हेलो गाइस, हाउ आर यू? क्या हाल चाल, कैसे आप सब लोग? मेरा नाम है अरविंद अरोड़ा और आप मुझे देख रहे हैं वेदांतु मेडिकल मेडिसी चैनल, जो कि अब वेदांतु नीट मेडिसी चैनल हो गया है। हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं आप सब लोग? हाउ आर यू गाइस? वाओ, ग्रेट। चलो, आज हम क्या करने वाले हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम में लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें आज हम लोग केपी और केसी की पिछली बार वैल्यूज निकाल के देख रहे थे। यस, याद है सब लोगों को? सो आज हम केपी और केसी की वैल्यूज और होमोजेनस के अलावा, होमोजेनस में एक केस बाकी था वो करेंगे और हेट्रोजेनस वाला करेंगे, और टेम्परेचर ना दिया हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं केपी का वैल्यू वो देखेंगे। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन है। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो आज हमें क्या करना है? सबसे पहले तो पिछली बार अगर टेम्परेचर गिवन हो तो केस नंबर 3 हमारा बाकी था, जिसमें डेल्टा एन का वैल्यू 0 होगा। सो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें डेल्टा एन का वैल्यू 0 होगा वो हमें कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले तो एग्जांपल चेक कर लेते हैं कि एग्जांपल कौन सा है। सो डेल्टा एन का वैल्यू 0। चलिए यहां पर देखिए, बहुत सिंपल एग्जांपल है। जब H2 गैस I2 गैस के साथ, ये दोनों गैसेस फॉर्म में है, दे आर रिवर्सिबली गिविंग यू ट्वाइस ऑफ HI। सो ये एक ऐसा एग्जांपल है इक्विलिब्रियम में जिसमें डेल्टा एन का वैल्यू 0 होगा। सो नाउ लुक एट इट। ओके, सो नाउ दिस इज गैस, दिस इज ऑल्सो इन अ गैसियस फॉर्म, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड ट्वाइस ऑफ HI, दिस इज ऑल्सो गैस। ओके, सो सबसे पहले आपको काम क्या करना है? सबसे पहले आपको काम ये करना है कि डेल्टा एनजी का वैल्यू निकालिए। डेल्टा एनजी का वैल्यू देखिए, प्रोडक्ट की तरफ यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 2, वी ऑल नो दैट इज 2। ओके, रिएक्टेंट की तरफ कितना है जरा आप चेक करो। 1 यहां पर है, ये देखिए, और 1 यहां पर है। 1 और 1 कितना हो गया? 2। सो 2 माइनस 2 कितना हो गया? 0। अब मजे की बात यह है कि यहां पर डेल्टा एनजी का वैल्यू 0 है। अगर हम लोग केपी और केसी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो केसी की जो भी वैल्यू आए वही वैल्यू केपी की भी आएगी। इसको मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। सबसे पहले तो वी ऑल नो दैट केपी इज इक्वल्स टू केसी। ओके, आरटी टू द पावर कितना होता है? डेल्टा एनजी। अब इस केस में डेल्टा एनजी का वैल्यू कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 0। और किसी की भी पावर अगर आप 0 लगा तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। इन दैट केस केपी किसके बराबर हुआ? केसी के। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, केसी का जो भी एक्सप्रेशन निकालोगे या केसी की जो भी वैल्यू आएगी, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें डेल्टा एनजी का वैल्यू 0, उसमें केपी और केसी की वैल्यू इक्वल होती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। यहां पर केसी का जो भी वैल्यू निकालोगे वही केपी का वैल्यू भी आएगा। एक्सप्रेशन यहां पर सेम होगा। इज दिस क्लियर? एक्सप्रेशन यहां पर सेम होगा। इज दिस क्लियर? बहुत अच्छी बात है। चलो, सो पहला हो गया। अब अपन शुरू करते हैं। चलो, अब यहां पर ये हमें दे रखा है। सबसे पहले t इक्वल्स टू 0 पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। t इक्वल्स टू 0 पर अपन मान लेते हैं कि भैया आपको, ठीक है, जरा आप चेक करना, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2A दे रखा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन भी A दे रखा है, और ट्वाइस ऑफ HI नहीं बना है, दैट इज 0। मान लेते हैं, सबको समझ में आ गया? इसका कॉन्सेंट्रेशन A, इसका कॉन्सेंट्रेशन A, और इसका कितना दे रखा है? 0। अब मैं मान लेता हूं कि A में से X जाएगा दोनों का। सो इक्विलिब्रियम पर कितना कितना जा रहा है जरा चेक करो। A में से X चला गया इसका, A में से X चला गया इसका। अब जब इसका 1 लगता है तो इसका 1 लगता है, इसका 2 बनता है। इसका X लग रहा है, इसका भी X लग रहा है, तो इसका कितना बनेगा? ट्वाइस ऑफ X बनेगा। बहुत आसान है, जरा आप चेक करो। क्लियर होता है सब लोगों को? सो यहां पर आप जरा चेक करो, H2 I2 ट्वाइस ऑफ HI दे रहा है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन H2 की क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज A। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन I2 गिवन है, दैट इज A। लेकिन ये तो बनेगा ही नहीं क्योंकि ये प्रोडक्ट है, t इक्वल्स टू 0 पर केमिकल रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ है, दैट इज 0। A में से कितना चला गया? X। इसमें से कितना गया? X। उसका कितना बनेगा? देखिए, 1 से इसका 2 बनता है, तो X से इसका कितना बनेगा? ट्वाइस ऑफ X। तो यहां पर हमें क्या मिल गया जरा आप चेक करना। यहां पर हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। सो T इक्विलिब्रियम पर ये है नंबर ऑफ मोल्स, यस और नो? सो दीज आर नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। बट ये तो मोल है। हमें अगर केसी निकालना है तो हमें क्या चाहिए? अगर आपको केसी निकालना है तो सबसे पहले केसी का फॉर्मूला चाहिए। क्या होगा इस इक्वेशन के लिए केसी का फॉर्मूला? दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI, उसका करना है स्क्वायर, डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, और साथ में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2। ये दोनों किस में आएंगे? रिएक्टेंट नीचे, प्रोडक्ट ऊपर। अब यहां पर इनके मोल्स है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। नाउ इफ द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये आपको गिवन है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, लेट अस सपोज कितना गिवन है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज गिवन टू यू एज V। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से डिवाइड कर देना, V से डिवाइड कर देना। सबको समझ में आ गया? अब हमें कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है,
फटाफट से इनकी वैल्यूज लिख दो। सबसे पहले तो HI उसकी स्क्वायर करनी है, सो यहां पर 2x/v का स्क्वायर करोगे, कर दो। नीचे क्या आएगा जरा आप चेक करो, H2 का वैल्यू एंड I2 का वैल्यू, सो दिस इज a - x/v एंड दिस इज a - x/v। यस, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन रख दी। अगर आप ध्यान से चेक करो तो यहां पर वॉल्यूम का फैक्टर ही नहीं आएगा, सो ये v की स्क्वायर से ये v की स्क्वायर कैंसिल आउट हो गई। फाइनली यहां पर जो आंसर आ रहा है दैट इज ट्वाइस ऑफ x की स्क्वायर, ऊपर यानी कि 4x स्क्वायर आएगा और नीचे a - x का स्क्वायर, सो दिस इज a - x स्क्वायर। सो फाइनली क्या आंसर आ रहा है, ट्वाइस ऑफ x यानी कि 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई a - x, ये आ रहा है उसका स्क्वायर। जरा आप चेक करो क्या लास्ट एक्सप्रेशन में वॉल्यूम की टर्म है। ये मजे की बात है, यहां पर ये जो फाइनल आंसर आया है जरा आप चेक करना, ये फाइनल आंसर में वॉल्यूम की टर्म ही नहीं है, नो वॉल्यूम टर्म इन फाइनल एक्सप्रेशन। फाइनल एक्सप्रेशन में वॉल्यूम का टर्म ही नहीं है, नो वॉल्यूम टर्म इन फाइनल एक्सप्रेशन। यस, आप चेक करो फाइनल एक्सप्रेशन क्या है, 4x स्क्वायर अपॉन a - x का होल स्क्वायर। ओके, सो यहां पर वॉल्यूम का टर्म नहीं है। अब यहां से मजा आएगा आपको सीखने और समझने का। मजे की बात, अगर आपने वॉल्यूम चेंज किया तो केसी और केपी की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज आपको नोट डाउन करने वाली है, क्योंकि केसी और केपी वॉल्यूम पे डिपेंड ही नहीं कर रहे। ओके, और क्यू का एक्सप्रेशन भी सेम ही होगा जो केसी का है, वॉल्यूम चेंज करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम का टर्म में कुछ है ही नहीं। सो नो चेंज आफ्टर चेंजिंग वॉल्यूम। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया? इस तरह से निकाला जाता है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर सीखने लायक है वो ये कि लास्ट में वॉल्यूम का कोई टर्म नहीं है। इसका मतलब अगर आपने वॉल्यूम चेंज किया तो केसी और केपी की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनफैक्ट वो तो कांस्टेंट है, उसको यूं कहना चाहिए कि ना तो वो फॉरवर्ड जाएगा ना बैकवर्ड। अगर वॉल्यूम चेंज करते हो तो ऐसी केमिकल रिएक्शन आप नोट डाउन कर लीजिए। आप इसको यूजुअली नोट डाउन करवाता हूं मैं, अभी पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। टेक अ स्क्रीनशॉट। बहुत बढ़िया। सो अब मैं आपको यूजुअली नोट डाउन करवाता हूं। फाइनली एक्सप्रेशन क्या है जरा आप चेक करो। जो केसी का एक्सप्रेशन है, पहली बात तो वही केपी का एक्सप्रेशन होगा। इस इक्वेशन के लिए एक्सप्रेशन क्या आया, 4x स्क्वायर अपॉन a - x होल स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन आया है। समझ में आ गया? अब ये केपी और केसी दोनों का एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहला जो नोट लगता है ऐसी इक्वेशन में, नाउ इफ डेल्टा एनजी इज इक्वल टू 0, पहला, देन केपी इज ऑलवेज इक्वल्स टू केसी। ये पहला हो गया। ये फर्स्ट आपको चीज नोट डाउन करनी है। जब भी डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 होगा तो केपी की वैल्यू हमेशा केसी की वैल्यू के बराबर आएगी, पहली चीज। दूसरा, एंड द एक्सप्रेशन ठीक है, इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम। किसका? केसी का एक्सप्रेशन वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, ये लिख लो, ऑलवेज इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। एक्सप्रेशन आगे लिख लेना ऑफ केसी। ओके, सो एक्सप्रेशन ऑफ केसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट होगा। सबको समझ में आ गया? 2। सो अब तीसरा नोट क्या लगता है यहां पे, और थर्ड नोट ये है, इट मींस इफ वी चेंज वॉल्यूम, अगर हमने वॉल्यूम चेंज किया, देन केमिकल रिएक्शन डज नॉट गो एनीवेयर। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना तो वो फॉरवर्ड जाएगी ना बैकवर्ड, जहां थी वो वहीं रहेगी। वॉल्यूम के चेंज का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि केसी और केपी के एक्सप्रेशन में वॉल्यूम आ ही नहीं रहा। सबको समझ में आ गया? ये 3 आप लोगों को ध्यान रखना है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबको समझ में आ गया? इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। अगर केपी केसी, पहले तो डेल्टा एनजी का वैल्यू 0 होगा तो केपी केसी बराबर होगा, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा, एक्सप्रेशन में वॉल्यूम की टर्म नहीं आएगी। और तीसरा, यहां पर अगर आपने वॉल्यूम चेंज किया, क्योंकि वॉल्यूम की टर्म ही नहीं है, तो ना तो फॉरवर्ड जाएगा ना बैकवर्ड जाएगा। इतना किस किस को समझ में आ गया? एक बार फटाफट से बताओ मुझे। प्राची, निकिता, आदर्श, नवीन, मोहित,
बहुत, तान्या, मोहित, राठौड़, सृष्टि, सोनम, नैन्सी, धीरज, सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। सो अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा और डिटेल में भी फटाफट से लिख लो आप लोग ध्यान से। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या है, ये रहा हमारी केमिकल रिएक्शन H2I2 ट्वाइस ऑफ HI, ये इनके एक्सप्रेशन है। Q और KC का एक्सप्रेशन तो सेम ही रहेगा, ठीक है। सो फाइनली वो एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, 2x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स होल स्क्वायर, दैट इज KC, ओके। अब मजे की बात, यहां पर एनालिसिस करो, एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं पहले बता चुका हूं। एनालिसिस को नोट डाउन करो। पहला, ऑन इंक्रीजिंग रिएक्टेंट रिएक्शन विल गो इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। जरा आप चेक कर लेना, अगर आप लोगों ने, जरा आप चेक करना, अगर आप लोगों ने रिएक्टेंट बढ़ाया, आप एक्सप्रेशन चेक करो, आपके पास इक्वेशन क्या थी, H2 प्लस I2 विल गिव यू ट्वाइस ऑफ HI रिवर्सिबली, ओके। सो यहां पर रिएक्टेंट कौन है, ये दोनों, और इनका t=0 पर वैल्यू कितना था, A और A। अगर आप बोलते हो कि आपने रिएक्टेंट को बढ़ाया, इसका मतलब आप A की वैल्यू बढ़ा रहे हो। सो फाइनली एक्सप्रेशन चेक करो, KC और KP का एक्सप्रेशन था क्या, दैट इज 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब आप जरा चेक करना, अगर आपने A की वैल्यू को बढ़ाया, सबको समझ में आ गया, अगर आपने A की वैल्यू को बढ़ाया, सो A की वैल्यू बढ़ाने से Q के, ये तो क्या होते हैं, ये दोनों फिक्स होते हैं, और यही एक्सप्रेशन किसका आएगा, यही एक्सप्रेशन किसका आएगा, यही एक्सप्रेशन Q का भी आएगा, यस। सो यहां पर ये तो फिक्स होते हैं। अगर आपने A की वैल्यू को बढ़ाया तो Q की वैल्यू कम हो जाएगी, किससे, KP और KC से। तो Q की वैल्यू एक्चुअली KC से कम हो जाएगी। जब भी Q की वैल्यू KC से कम होगी तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये किस किस को समझ में आ गया, पहला वाला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। इसी को क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ली कैटलियर प्रिंसिपल। ली कैटलियर प्रिंसिपल कहा जाता है इसको, इज दिस क्लियर, ली कैटलियर प्रिंसिपल कहा जाता है। अगर आपने कभी भी रिएक्टेंट ऐड किया तो रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, सिंपल सी बात है, और इसको प्रूव भी कर सकते हो, ये रहा। बट अगर आपने कभी प्रोडक्ट ऐड किया तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। प्रोडक्ट ऐड करने का मतलब क्या होता है, देखो प्रोडक्ट यहां पर कितना बनेगा, ट्वाइस ऑफ x, मतलब आप x की वैल्यू को बढ़ा रहे हो। अगर आपने, जरा आप चेक करना, अगर आपने x की वैल्यू को बढ़ाया, या आप खुद भी प्रूव कर सकते हो, ये रहा एक्सप्रेशन, अगर आपने x की वैल्यू को बढ़ाया तो Q की वैल्यू KC से बढ़ जाएगी, Q इंक्रीजेस बाय KC, यस, प्रूफ हो रहा है, जरा चेक करो। ये Q वेरिएबल है, जो कुछ होगा Q के साथ होगा, किसके रिस्पेक्ट में होगा, KP KC के रिस्पेक्ट में होगा। अगर Q की वैल्यू KC से बढ़ गई तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये बहुत ही इजी है, मैं आपको गारंटी देता हूं, जो पिछली 2 क्लासेस 3 क्लासेस देख रहा है उसको बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि कब रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, कब रिएक्शन बैकवर्ड जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप नोट डाउन करो और ये चीजें खुद भी आप प्रूव कर सकते हो। और हमेशा याद रखो, ली कैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से जब भी आप रिएक्टेंट ऐड करते हो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, प्रोडक्ट ऐड करते हो तो रिएक्शन बैकवर्ड आती है। ये बहुत सिंपल है और इसको प्रूफ आप यहां से भी कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज है। इज दिस क्लियर? तो ये पॉइंट आपको नोट डाउन करने थे, टेक अ स्क्रीनशॉट, 1 2 3, टेक अ स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। अब अपन चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्या हमारे पास, फाइनली एज वॉल्यूम डज नॉट अपीयर इन अबव इक्वेशन। आपको पता है कि वॉल्यूम एक्सप्रेशन में था ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, इट वॉन्ट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम। वॉल्यूम के चेंज करने से इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया? क्योंकि एक्सप्रेशन क्या था मेरे प्यारे बच्चों, जब आपने KC और KP का एक्सप्रेशन जो कि बराबर था, वो कितना आ रहा था, दैट इज 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स होल स्क्वायर। सही है। सो फाइनली यहां पर आप जरा चेक करो, वॉल्यूम की टर्म है ही नहीं, सो वॉल्यूम इज नॉट देयर। सो वॉल्यूम की टर्म ही नहीं है तो आप वॉल्यूम चेंज करके भी कोई फायदा नहीं है। सबको समझ में आ गया? इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये यहां पर हमने प्रूफ कर दिया। सो ये एनालिसिस करना जरूरी था। अब अपन चलते हैं आगे, अगला टॉपिक क्या है, कैलकुलेशन ऑफ केपी व्हेन टेंपरेचर इज नॉट गिवन। देखो इससे पहले तक अगर आप केपी और केसी कैलकुलेट करते थे, अगर टेंपरेचर दिया होता था तो कैसे करते थे, अगर टेंपरेचर दिया होता था तो सिंपल इक्वेशन लगाते थे, केसी की वैल्यू तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते थे, फिर केसी इक्वल्स टू क्या लिखते थे, केपी, सॉरी अगर आपको केसी की वैल्यू पता लग गई है तो उसके बाद केपी की वैल्यू कैसे निकालते थे, केपी इक्वल्स टू केसी आरटी टू द पावर डेल्टा एनजी। सबको समझ में आया? तो अगर आप केसी निकाल लो तो केपी निकालना आसान है अगर आपको टेंपरेचर दिया हो तो। यह फॉर्मूला था,
बट हमारे पास अब कंडीशन क्या है, हमारे पास अब कंडीशन है कि टेम्परेचर आपको गिवन ही नहीं है, नॉट गिवन। गौर से चेक करो, नॉट गिवन। अगर आप लोगों को टेम्परेचर गिवन ही नहीं है तो अब आप केसी और केपी, स्पेशली केपी कैसे निकालोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको समझ में आ गया? सो टेम्परेचर गिवन नहीं है, अब कैसे निकालोगे केपी? सो हमारा जो अभी टॉपिक है वो यही है, कैलकुलेशन ऑफ केपी व्हेन टेम्परेचर इज नॉट गिवन। क्योंकि अभी तक आप क्या करते थे, केसी निकाल लेते थे बड़े आसानी से, और टेम्परेचर दिया होता था तो केपी निकालना आसान होता था, दैट इज केसी आरटी टू द पावर डेल्टा एनजी। बट उसके लिए आपको टेम्परेचर चाहिए, लेकिन अब तो टेम्परेचर गिवन ही नहीं है, तो कैसे करोगे? सबको समझ में आ गया? सो चलो इसको अपन शुरू करते हैं। इज दिस क्लियर? चलो, सो अब हमारा टॉपिक क्या है, कैलकुलेशन ऑफ केपी व्हेन द टेम्परेचर इज नॉट गिवन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन तैयार है अभी इस टॉपिक के लिए? नेहा चौधरी और सोनम कटियार और मोहम्मद फैजल और मिर्जा वाली, स्लो लर्नर और नेहा तिवारी, तान्या, अनिकेत, रंजन, अमीनूर, रफीदा, खुशी, मिर्जा, सब लोग तैयार है? शुरू करें, फटाफट से स्टार्ट करें। चलो तो अपन शुरू करते हैं। अगला टॉपिक जरा चेक करो, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ केपी व्हेन द टेम्परेचर इज नॉट गिवन। टेम्परेचर गिवन ही नहीं है आपको, अब क्या करोगे, केपी कैसे निकालोगे? तो चलो शुरू करते हैं। अभी इसके लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले एग्जांपल क्या ले रहे हैं? अभी आपको टेम्परेचर गिवन नहीं है, PCl5 PCl3 एंड Cl2 में टूट रहा है। अब इसके लिए हमें कैलकुलेशन करना है, केपी का टेम्परेचर गिवन नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो डोल्टन का पार्शियल प्रेशर का लो पता होना चाहिए। डोल्टन का पार्शियल प्रेशर लो क्या है, मैं इसको यहां पर लिख देता हूं। अकॉर्डिंग टू डोल्टन पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हो? पीपी विच इज इक्वल्स टू, पार्शियल प्रेशर कैसे निकाला जाता है? पीपी विच इज इक्वल्स टू, पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं? दैट इज टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन। याद है कि नहीं याद है? आपको टोटल प्रेशर लेना होता है और मोल फ्रैक्शन चाहिए होते हैं, तो आप पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हो किसी भी गैस का। याद है कि नहीं याद? काफी बच्चों को तो याद ही नहीं रहता, लिख लो। इफ यू वांट टू कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर, यू नीड टोटल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। सो इन दैट केस आपको टेम्परेचर तो गिवन नहीं होगा, लेकिन आपको टोटल प्रेशर गिवन होगा। ओके, तभी आप निकाल पाओगे। टोटल प्रेशर इज गिवन टू यू, तो पार्शियल प्रेशर निकालना आसान है, बहुत सिंपल है। तो पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं किसी भी गैस का? किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर कितना है उसमें से उस गैस का हिस्सा कितना है उसको मल्टीप्लाई कर दो। इसी को डोल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ भी कहते हैं। सबको समझ में आ गया? याद है? याद है? तो अभी हमें इसके लिए क्या चाहिए? टोटल प्रेशर तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको यहां पर टोटल प्रेशर तो गिवन है, आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए हर एक गैस का। कौन कौन सी गैस है आपके पास? एक तो है PCl5 गैस, एक है PCl3 गैस और एक है Cl2 गैस। ओके, PCl5 इज गिविंग PCl3 एंड Cl2, वो भी गैसेस है जो मिल रही। इन गैसेस का पार्शियल प्रेशर आपको चाहिए, तब आप केपी निकाल पाओगे। मैं अगर कहूं कि इसके लिए केपी का एक्सप्रेशन बताओ, तो केपी का एक्सप्रेशन क्या निकलेगा? केपी का एक्सप्रेशन दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 partial pressure of Cl2 divided by partial pressure of PCl5। Is this clear? यही तो पार्शियल प्रेशर चाहिए सबके। पार्शियल प्रेशर के लिए आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए उन्हीं गैसेस के। मोल फ्रैक्शन कैसे निकलते हैं? हमको इसके लिए मोल फ्रैक्शन चाहिए। अगर कोई पूछे कि बताओ भैया पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 कैसे लिखोगे? दैट इज टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3, यही होगा। तो अब यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 कैसे निकालोगे? दैट इज मोल्स ऑफ PCl3 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, यही करोगे। समझ में आया क्या? सबसे पहले तो मैं केपी की वैल्यू निकालनी है। केपी इस इक्वेशन के लिए केपी कैसे लिखोगे? केपी इक्वल्स टू पी पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। अगर मैं कहूं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 कैसे लिखा जाता है? दैट इज टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3। मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 कैसे निकलेगा? मोल्स ऑफ PCl3 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो चलो अब यहां से गणित शुरू करते हैं। मैं कहता हूं आपसे, मान लीजिए कि T=0 पर इसके मोल्स हैं A, इसके हैं 0, इसके हैं 0। मोल्स पता लग गए, हमेशा हम A ही लेते हैं। अब मान लो कि इक्विलिब्रियम पर जरा आप चेक करना, A में से X मोल चले गए, A में से X मोल चले गए, इसके कितने बनेंगे? X, इसके कितने बनेंगे? X। यस, A में से X मोल चले गए, इसके X बनेंगे, इसके X बनेंगे। क्यों? इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 1 1 एंड 1।
है ना, a में से x चले गए, इसके x बनेंगे, इसके x बनेंगे। बहुत ध्यान से समझना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, बहुत आसान है। चलो अब अपन चलते हैं आगे। इक्विलिब्रियम पर मालूम पड़ गया, बट ये तो मोल्स हैं, दीज आर मोल्स। यस, हमें क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए अपन को क्या चाहिए जरा आप चेक करो। सबसे पहले तो यहां पर आप क्या करोगे, मोल फ्रैक्शन अगर आपको निकालने हैं तो आपको सबसे पहले टोटल मोल्स चाहिए। तो टोटल मोल्स निकालो कितने हैं एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितने हैं सबको जोड़ दो, ये टोटल मोल्स a माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना होगा, a प्लस एक्स। तो यहां पर टोटल मोल्स आ रहे हैं a प्लस एक्स। तो अब मैं बोलूं कि चलो टी इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम में ये तो सब मोल्स हैं, टी इक्विलिब्रियम में मोल फ्रैक्शन बताओ, मोल फ्रैक्शन mf। तो क्या करोगे, सबको टोटल मोल से डिवाइड कर दो, a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स, x डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स, x डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स। ये लो, ये इनके मोल फ्रैक्शन आ गए सबके, यस और नो। PCl5 के मोल फ्रैक्शन ये रहे, PCl3 के मोल फ्रैक्शन ये रहे, Cl2 के मोल फ्रैक्शन ये रहे, आ गए सबके मोल फ्रैक्शन। तो काम हो गया हमारा, आपको सबके मोल फ्रैक्शन पता लग गए। टोटल प्रेशर आपको क्वेश्चन में दिया होता है, सबके पार्शियल प्रेशर निकाल लो। सबको समझ में आया क्या कर रहे हैं हम लोग। तो फाइनली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा आप चेक करो यहां पर क्या किया गया, सबके मोल फ्रैक्शन एबएफ मोल फ्रैक्शन की वैल्यू ये रही। अब आप क्या करोगे यहां से, चलो अब मैं आगे की तरफ चलता हूं, जरा आप चेक करना, सबके मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आपको पता लग गई, बहुत बढ़िया। अब अगर अपने को केपी निकालना है, ये मोल फ्रैक्शन अपने को पता लग गए। सबसे पहले अपन पार्शियल प्रेशर निकालते हैं PCl5 का। PCl5 का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, दैट इज टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। ओके, सो टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले तो ये रहा मोल फ्रैक्शन, यहां पर PCl5 का मोल फ्रैक्शन जरा आप चेक करो, ये रहा, दिखाई दे रहा है सब लोगों को, दैट इज a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। ये मोल फ्रैक्शन है किसके, PCl5 के, क्योंकि पार्शियल प्रेशर भी इसी का चाहिए और साथ में टोटल प्रेशर। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 ये क्या होगा जरा आप चेक करो, PCl3 का पार्शियल प्रेशर दैट इज मोल फ्रैक्शन x अपॉन a माइनस एक्स और साथ में टोटल प्रेशर PT। सबको समझ में आया। अब फाइनली PCl5 PCl3 के बाद क्या हो गया, Cl2, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 वो किसके बराबर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 x अपॉन a प्लस एक्स। यही हुआ है ना, नीचे a प्लस एक्स आएगा, सॉरी a प्लस एक्स है, ये लो। सो ये x अपॉन a प्लस एक्स यहां पर आ गया, x अपॉन a प्लस एक्स वहां पर आ गया, साथ में इंटू क्या होगा, टोटल प्रेशर। तो हमारे पास PCl5 का पार्शियल प्रेशर आ गया, PCl3 का आ गया, PCl2 का आ गया। अब ये Kp के अंदर उठा के रख दो, तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आएगा जरा आप चेक करना ध्यान से, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, ये फॉर्मूला रहा Kp का, उसके अंदर उठा के रख दो। तो फाइनली Kp के फॉर्मूले में अगर हम लोग सब उठा के रख दे तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 कहां पर है, ये रहा, ये उठा के रख दो, दैट इज x अपॉन a प्लस एक्स इंटू PT, यस, इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2। कई लोगों को ऐसा भारी लग रहा होगा, लेकिन याद रखो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोग के लिए बेनिफिट है। सबको समझ में आ गया। सो मेहनत करो, डरो मत, कैलकुलेशन से भागो मत, डरना नहीं है। सो साथ में आप आ जाओ, ये सेम एक्सप्रेशन उसका भी है, x अपॉन a प्लस एक्स इंटू PT, ओके, डिवाइडेड बाई कौन सा बचा, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 कहां पर है, ये रहा, ये देखो ये रहा, ये उठा के रखना है, दैट इज a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स इंटू क्या करोगे, PT। कितना आसान है जरा चेक करो, सारी वैल्यूज आ गई। अब जो कट रहा है वो काट दो, क्या कट रहा है, ये देखो, ये PT से ये PT कैंसिल हो गया, ओके। सो ये a माइनस एक्स, a प्लस एक्स से a प्लस एक्स कैंसिल हो गया, ओके। सो बच क्या रहा है जरा आप चेक करो, मैं उसको यहां पर लिखूंगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या है, सब लोग गौर से देखना। सो फाइनली Kp का वैल्यू कितना आ रहा है, Kp का वैल्यू फाइनल वैल्यू, ओके। सो फाइनल वैल्यू ये रहा एक्स स्क्वायर, सही है, एक्स स्क्वायर और साथ में आ रहा है PT, टोटल प्रेशर PT, डिवाइडेड बाई ये चला जाएगा, जरा आप चेक करो, a प्लस एक्स नीचे आएगा, a माइनस एक्स पहले से है, तो क्या होगा, a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स, दैट इज a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यस और नो, बताओ सब लोग किस किस को समझ में आ गया। फाइनल एक्सप्रेशन है, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। और डरने का नहीं, जो लोग डर के भागते हैं ना उनको जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। शिप्रा का हैप्पी बर्थडे शिप्रा। मैं आप लोगों की बात बोल रहा हूं, बिलीव इन योर सेल्फ, बहुत आसान है, कैलकुलेशन मैंने आपके सामने की है। अब मैं आपको एक बार दोबारा समझा देता हूं कि क्या किया, ओके। अगर आपके पास टेम्परेचर ना हो
तो आपको डोल्टन का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, पार्शियल प्रेशर वाला डोल्टन का फॉर्मूला पीपी कैसे होगा, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। सिर्फ इतनी सी कहानी है। सो आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए, टोटल प्रेशर आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, दिस इज गिवन इन क्वेश्चन। मोल फ्रैक्शन आपको निकालने हैं, तो इसके मोल ए मान लिए, इसके 0 है, इसके 0, ए में से x चला गया, इसके कितने बनेंगे x, इसके बनेंगे x, इक्विलिब्रियम पे मोल आ गए, टोटल मोल निकाल लो, a माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, कितना हो गया टोटल मोल, a प्लस एक्स। अब सबके मोल फ्रैक्शन निकालो, ये इसके मोल, उसको टोटल मोल से डिवाइड कर दो, a माइनस एक्स को a प्लस एक्स से डिवाइड करो, x को a प्लस एक्स से डिवाइड करो, x को a प्लस एक्स से डिवाइड करो, डिवाइड कर दिया, ये कहानी है। सबको समझ में आ गया? सो अब मोल फ्रैक्शन अगर आपको मिल गए तो कुछ नहीं करना, सबके पार्शियल प्रेशर निकाल लो, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अब केपी के वैल्यू में रख दो उठा के, तो फाइनल एक्सप्रेशन ये आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू पीटी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जिसको ये फॉर्मूला नहीं आता मैं आपको बता देता हूं कि a माइनस एक्स और a प्लस एक्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसका ओवरऑल रिजल्टेंट क्या होता है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। जानते हो कि नहीं जानते हो? तो ये किस किस को समझ में आ गया और किस किस की फटी? जिसको समझ में आ गया एक बार कहो कि सर हाँ हमें समझ में आ गया सर, हमें आता है, हमें मैथ वालों से ज्यादा आता है। चलो बताओ सब लोग फटाफट से बताओ किस किस को समझ में आ गया। हमारी नहीं फटती है सर, हमें तो आता है समझ में। ऐसा कौन कौन है बताओ बताओ। गौचा, इज दिस क्लियर? बहुत बढ़िया, दैट्स रियली कूल। सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, दैट्स रियली कूल। बच्चों क्या बात है, सबको समझ में आ गया। सो अब देखो इसको एक बार करा, अब एक बार फटाफट से रिवाइज करा देता हूं। कई कोई कह रहा है मेरी फटी थोड़ी सी, हाँ फटेगी थोड़ी सी, मेहनत करोगे तब नहीं फटेगी, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। थोड़ा मेहनत करोगे, कॉपी में लिख लिख के देखोगे तो नहीं फटेगा। सबको समझ में आ गया? टेक अ स्क्रीनशॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट, 1 2 3 टेक अ स्क्रीनशॉट, ले लिया। अब चलते हैं अपन आगे। सो फाइनली फटाफट से एक बार चेक कर लो, एक बार रिकॉल कर लो। इनिशियल मोल इसके a हैं, इसके 0 हैं, इसके 0 है। अब इक्विलिब्रियम पे a माइनस एक्स, इसके कितने होंगे x, इसके कितने होंगे x। अब इक्विलिब्रियम पे मोल फ्रैक्शन a माइनस एक्स को किससे डिवाइड करोगे, a प्लस एक्स से। a प्लस एक्स कहां से आया, टोटल मोल है, चेक करो, a माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, a प्लस एक्स। सो a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, मोल फ्रैक्शन होगा PCl5 के, x अपॉन a प्लस एक्स से PCl3 का, और x अपॉन a प्लस एक्स से Cl2 को हो गया। सबको एक्सप्रेशन समझ में आया? मोल फ्रैक्शन निकल गया हमारे पास, सबको क्लियर हो गया? सो मोल फ्रैक्शन हमें समझ में आ गया, हमें क्या किया, टोटल मोल से डिवाइड कर दिया। सबको क्लियर है? अब अपन पार्शियल प्रेशर नीचे निकाल लेते हैं, सबके पार्शियल प्रेशर निकालो। मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन आपको पता है a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, और साथ में टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन क्या होगा, पार्शियल प्रेशर। अब अपने कुछ नहीं करना, अब उसके बाद हमारा काम बड़ा आसान था, एनालिसिस पहले ही आ गया, लेकिन एक्सप्रेशन आपके सामने हमने पहले ही निकाल लिया था। जब आप सारी वैल्यूज रख दोगे तो केपी और क्यू का वैल्यू मिला के ये आएगा, अभी निकाल चुके हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर पी इंटू पी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, निकाल चुके हैं, यस और नो, यस और नो, निकाल चुके हैं। सबको समझ में आ गया? अब एनालिसिस करते हैं, इस रिजल्टेंट क्या मतलब निकलता है इसका, जरा आप चेक करो। इस पूरे एक्सप्रेशन में Q इक्वल्स टू केपी, ये एक्सप्रेशन Q और केपी का दोनों का होगा, लेकिन केपी अपन इक्विलिब्रियम पे लिखते हैं और Q अपन एनी कंडीशन पे लिख सकते हैं। यहां से एनालिसिस करते हैं, क्लियर हो गया? ये एक्सप्रेशन अपन निकाल सकते हैं, निकाल चुके हैं, ऑलरेडी निकाल चुके हैं, निकाल लिए। चलो अब अपन चलते हैं आगे। पहला कंक्लूजन, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर ऑफ अ सिस्टम द वैल्यू ऑफ Q इज ग्रेटर देन Kp एंड इट विल गो टू द बैकवर्ड डायरेक्शन। अब इसका मैं आंसर दे रहा हूं, जरा आप चेक करना, ये कहां से आया। अगर हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो हमको पता है कि Kp तो बेसिकली क्या है, ये फिक्स है, जो कुछ भी फर्क पड़ेगा वो किसके ऊपर पड़ेगा, ये वेरिएबल होता है तो Q पे फर्क पड़ेगा। अब अगर आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो प्रेशर आ रहा है बेटा, सब लोग देखो प्रेशर आ रहा है न्यूमरेटर में, अगर आपने इसको बढ़ाया तो Q की वैल्यू बढ़ेगी। अब Q की वैल्यू किससे बढ़ेगी, Kp से। अगर Q की वैल्यू Kp से बढ़ेगी तो हमको सबको पता है कि रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। सबको समझ में आया? दोबारा समझाऊं, बोलो सारे, बोलो जय माता दी, बोलो फटाफट से आंसर दो। सबको क्लियर है क्या, बोलो 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 बोलो। बैकवर्ड डायरेक्शन में किस किस को क्लियर है? अब कई लोग नए होंगे तो आपको बताता हूं फॉरवर्ड और बैकवर्ड कैसे जानते हैं, मैं आपको बता देता हूं। अगर Q की वैल्यू K से ज्यादा हो, Q की वैल्यू K से ज्यादा हो तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, अगर Q की वैल्यू K से कम हो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। अब K कोई भी हो सकता है, Kp भी Kc भी दोनों आते हैं। और अगर Q की वैल्यू K के बराबर हो
इन दैट केस इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रखा है। इतनी सी चीज याद करनी है, इसके लिए मुझे लगता है आप लोगों को लाल चड्डी खरीदनी पड़ेगी। Amazon की सेल चल रही है, जिसको अभी समझ में नहीं आ रहा Amazon से चड्डी खरीद लो लाल रंग की, और उसके बाद एक लेगिंग पहनना ब्लू कलर की, उसके ऊपर लाल चड्डी पहनना, मम्मी से लाल चुन्नी ले लेना और उड़ने की प्रैक्टिस करना। शायद शक्तिमान बनते टाइम तुम लोगों को याद आ जाए और समझ में आ जाए। किस किस को लगता है कि नहीं सर यार तो बहुत सिंपल है, हमको काहे को चड्डी खरीदने का है? किस किस को समझ में आ गया? क्लियर है सब लोगों को? अरे क्लियर है तो जोर से बोलो, जय माता दी बोलो। किस किस को समझ में आ गया? ऐसा समझ में आ गया सर, बोलो बोलो, शाबाश शाबाश, बोलो बोलो बोलो, शाबाश। बहुत आसान है, दोबारा समझो, खुद से दिमाग लगाओ। इफ यू इंक्रीज द प्रेशर, के पे फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। जो कुछ फर्क पड़ेगा वो क्यू पे पड़ेगा। प्रेशर कहां है? न्यूमरेटर में। अगर प्रेशर को बढ़ाया तो क्यू की वैल्यू बढ़ेगी। किससे बढ़ेगी? जरा आप चेक करो, केपी से बढ़ेगी। और अगर Q की वैल्यू Kp से बढ़ेगी तो हमेशा, जरा आप चेक करो, Q की वैल्यू किसी भी K से बढ़ जाए बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है रिएक्शन। कितना आसान है ये, दो चीजें याद करनी है। इज दिस क्लियर? विष्णु कह रहा है कि आई कैन नॉट चैट। हाउ यू कैन नॉट चैट? चैट करके तो मैं देख ही रहा हूं तुम लोगों को। चलो सबको समझ में आ गया। मजे की बात पर आ जाओ। यहां पर आप जरा गौर से देखना, ये जो स्टेटमेंट लिखा है उससे एक और कंक्लूजन निकलता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग चेक करना। ओके, तो जरा आप चेक करो भैया। अब जो चीजें हैं, ये है आपका एक्सप्रेशन, यहां से एक कंक्लूजन और निकाल सकते हैं। जरा आप चेक करना वो कंक्लूजन क्या है। इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ गैसेस। ध्यान से समझना, अगर आपने प्रेशर बढ़ाया गैसेस का, रिएक्शन हमेशा उस तरफ जाती है जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो ली कैटेलियर प्रिंसिपल में पढ़ेंगे, मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। जरा आप चेक करो इस स्टेटमेंट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो केमिकल रिएक्शन उस तरफ मूव करती है जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? कम होते हैं, लेस होते हैं। तो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। हमने केमिकल रिएक्शन क्या लिया था, याद है आप लोगों को? क्या लिया था? PCl5 डीकंपोज हो रहा था, ठीक है। सो फाइनली PCl5 डीकंपोज हो रहा है रिवर्सिबली किसके अंदर? PCl3 प्लस Cl2, यस और नो? PCl5 डीकंपोज हो गया PCl3 एंड Cl2 में। अब आप लोग बताओ, इससे पहले कंक्लूड किया था कि अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो Q की वैल्यू किससे बढ़ जाएगी? Kp से। इन दैट केस वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में आप चेक करना, नंबर ऑफ मोल्स कम है। चेक करो, यहां पर नंबर ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? देखो 1 एंड 1, 2 है नंबर ऑफ मोल्स। आप प्रोडक्ट की तरफ 2 मोल दिख रहे हैं, यहां पर रिएक्टेड की तरफ कितने मोल दिख रहे हैं? सिर्फ 1। और रिएक्शन अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो आप कहां जा रहे हो? ज्यादा मोल से कम मोल की तरफ जा रहे हो। सबको समझ में आ गया? जिसको समझ में नहीं आया, सच्ची में बता रहा हूं, Amazon से लाल कलर की चड्डी खरीद लेना, मजाक नहीं कर रहा हूं। शक्तिमान बनना, उड़ना, उसके बाद सब समझ में आ जाएगा। सबको समझ में आ गया? सो यहां फटाफट से इसको लिख लो, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। ये एक बहुत बड़ा कंक्लूजन है, आप सब लोग लिखो यहां पर अभी के अभी। इफ यू इंक्रीज द प्रेशर, केमिकल रिएक्शन उस तरफ जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, गैस के नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। लिख लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा मोल से कम मोल की तरफ जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। ये आपको काम देगा। कहां पर काम देगा? ली कैटेलियर प्रिंसिपल पढ़ेंगे, डायरेक्टली आंसर आते हैं इससे। व्हेनेवर यू इंक्रीज द प्रेशर, केमिकल रिएक्शन विल गो to that direction where the number of moles are lesser। सबको समझ में आ गया? सारे बोलो जय माता दी। जिसको समझ में आ गया वो भी बोलो जय माता दी, जिसको ना समझ में आया वो भी बोलो जय माता दी। सबको समझ में आ गया क्या? तो किस किस को समझ में आ गया ये लिखो अपनी कॉपी के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, और ये मैंने प्रूफ भी करा के दिखाया, अभी के अभी प्रूफ किया हमने। क्लियर हो गया? ज्यादा से कम की तरफ जाएगा। सबको समझ में आ गया? बल्ले बल्ले, वेरी गुड। क्लियर है सब लोगों को? चलो अपन आगे चलते हैं। तो हमारा यहां पर हो गया, हमें यह समझ में आ गया कि Kp की वैल्यू कैसे निकालते हैं। टेम्परेचर नहीं दिया हो उसके लिए डाल्टन का लॉ इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी चीज हमें क्या समझ में आई? दूसरी चीज हमें यह समझ में आई कि अगर आपने Kp के एक्सप्रेशन में प्रेशर दिख रहा है, अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन वहां जाएगी जो नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। सबको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। तो अब अपन चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास? अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब आ जाओ असली खेल की तरफ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब ये क्या होता है? अब अपन चेक करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सबसे पहले तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अपन डिफाइन करते हैं,
अब आपको क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैं इंट्रोड्यूस करूंगा और उससे क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है वो अपने को चेक करना है, ठीक है। चलो सबसे पहले तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है कि आपने कितने मोल डाले, उसमें से कितने मोल डिसोसिएट हुए। हर बार जरूरी नहीं कि आप अगर 100 डाल रहे हो 100 के 100 केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं, ना बाबा ना। तो मतलब समझो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड आउट ऑफ 1, एक में से कितना मोल डिसोसिएट हो रहा है उसको बोलता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। कई बार परसेंटेज में गिवन होता है, कई बार पॉइंट्स में गिवन होता है, डेसिमल में। आउट ऑफ 1 यार एक में से हो रहा है तो एक से कम ही आएगा ना। तो आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन स्पेशली उनके लिए लगता है जो जितना डाले उससे कम डिसोसिएट होते हैं। आपने 100 डाले, 100 के 100 पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उसमें 4-5 कहते हैं अपन बिंदास, अपन किंग, अपन नहीं करेगा केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट। तो कितने करते हैं 95, तो कितना परसेंट हुआ 95% लोगों ने पार्टिसिपेट किया। समझ में आ गया, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तुमने डाला 100, 95 कर रहे हैं पार्टिसिपेट, बाकी 5 कह रहे हैं अपन तो ऐसा ही है, अपन तो कहीं नहीं जाएगा। समझ रहे, तो उसका अल्फा कितना हुआ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 95%। तो उसको कंपैरिजन के लिए अपन यहां पर एग्जांपल लेते हैं। चलो मान लो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको अपन ज्यादातर अल्फा से डिनोट करते हैं 0.4 दिया है। कितना दिया हुआ है 0.4। तो मतलब समझो अगर अल्फा का वैल्यू 0.4 दिया हुआ है जो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, वो आउट ऑफ 1 है। अगर आपने 1 डाला तो 0.4 ही क्या कर रहे हैं डिसोसिएट हो रहे हैं। इसका मतलब ये होता है, जरा समझिए, इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज गिवन टू ए 0.4, तो इसका मतलब क्या है, अगर आपने 1 डाला तो उसका 0.4 ही डिसोसिएट हो रहा है। इज दिस क्लियर? 1 डाला तो 0.4 ही डिसोसिएट हो रहा है। अब यहां पर अपन खेल खेलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के हिसाब से। क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का आप लिख लो, ये डेफिनेशंस और एग्जांपल लिख लो, काम आएगा। इज दिस क्लियर? चलो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का एग्जांपल लिख लो 1 2 3 4 5, और यही सारी जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको मिल जाएगी सारी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, थोड़ी देर में कम्युनिटी में मिल जाएगी। तो आप अटैच रहो, मजा आ जाएगा। चलो अब अपन क्या करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे क्वेश्चन करते हैं जिससे ज्यादा समझ में आएगा। और अब अपन केपी और केसी की वैल्यू निकालते हैं। दीज आर कॉल्ड रियल क्वेश्चंस, ओके। तो कौन कौन तैयार हैं? अब अपन क्या करेंगे, डीओडी पे क्वेश्चन करेंगे। नीचे लिखा हुआ क्वेश्चन, लेकिन मैं आपका जोश जानना चाहता हूं। फरीन कसार तैयार है एकदम, नेहा चौधरी तैयार है एकदम, चार्ली टेवा तैयार है एकदम, वर्षा झा, क्या नाम लिखे है वर्षा झा, पूरी डिजाइन बना दी है। वर्षा झा तैयार है, मयूरी तैयार है, तान्या तैयार है, सृष्टि तैयार है, और सचिन तैयार है, निकिता तैयार है, रंजन तैयार है, और सारे पीयूष तैयार है, निधि तैयार है। एकदम तैयार हो तुम लोग? बस तो तैयार रहो, अपन शुरू करते हैं। अब डीओडी के बिहाफ पे क्वेश्चन करते हैं। सबको समझ में आ गया? विल डू क्वेश्चन ऑन डीओडी बिहाफ। चलो तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले पढ़ो सब लोग ध्यान से। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया सवाल है। क्या लिखता है, और इसको अपन पूरा सोल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है जरा आप देखो। 4 PCl5 reversibly giving you PCl3 and Cl2. If initial concentration of PCl5 is A, आपको बोला कि PCl5 का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A है, एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा। आपको ये भी दिया हुआ है, कितना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? अल्फा। क्लियर हो गया? अल्फा दिया हुआ है, अल्फा। इसको x मान लो यार, अपन आसान भाषा में इसको करना चाहें तो ऐसा मान लो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको कितनी दे रखी है, x, जिस कई लोगों से अल्फा बनता नहीं है, वो a के जैसा हो जाता है, तो उसको x लिख लेना आप, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x दे रखा है। पहले मोल थे x, अभी मोल नहीं है x, अभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है। एक में से x टूटेगा। समझो इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या है। अगर आपने 1 डाला तो कितना टूटा, x। आप कितना डाल रहे हो जरा चेक करो। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 कितनी है, a। एक में से x जाता है तो a में से कितना जाएगा, ax। सिंपल सी बात है। अगर आप PCl5 1 डालते तो ये कितना जाता, x। DOD का मतलब x विच इज लेस देन। अब x जो दे रखी है वो 1 से कम है, ये ध्यान रखना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कंपैरिजन होता है 1 से, तो 1 से कम डिसोसिएट हुआ है, ओके। सो यहां पर अगर आप 1 डालोगे तो x टूटेगा। तो आपने डाला कितना है, a। क्वेश्चन में गिवन है, जरा चेक करो। PCl कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, a। तो a में से कितना टूटेगा, a इंटू x। सबको समझ में आ गया ये कहानी। अच्छा अभी भेजी प्रकाश भाग कह रहा है व्हाट इज DOD। अरे अभी तो चिल्ला चिल्ला के बोले हम तुमको, कितना बुलवाओगे, बच्चे की जान लोगे क्या। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तुम कितना डाले और कितना टूटा, समझ में आया। मतलब समझो, तुम 4 रोटी खाए
काम 2 ही रोटी का किए, तो तुमने कितना काम किए? 2/4, 50% काम किए, उसी को डीओडी बोलते हैं। अरे एग्जाम्पल खुद से भी ले लो बबुआ, क्लियर हो गया सब लोगों को? सो डीओडी का मतलब है कि तुम डालते कितनो और उसमें से निकलता कितना है, दैट इज कॉल्ड डीओडी, एफिशिएंसी कह सकते हो इन अलग टर्म्स। क्लियर है सब लोगों को या दोबारा समझाऊं? आ गया। तो एक से कंपैरिजन होता है। अगर आपको डीओडी दे रखी एक्स तो उसका मतलब क्या है? अगर आपने रिएक्टेंट डाला 1 तो वो कितना देगा आपको? x। अब आप रिएक्टेंट डाल कितना रहे हो? a से कितना देगा? ax। सबको समझ में आ गया? दोबारा समझाऊं? क्लियर है सब लोगों को? बोलो, यहां तक बोलो, कोई डाउट है तो पूछो। 1 का x मिलता है, a से x मिलेगा, सिंपल सी बात है ना? 2 का 4, 2 का 4 सुनियो कभी? मूवी के बाहर ऐसे वो लगे ब्लैक करने के लिए टिकट, 2 का 4, 2 का 4, तो तुम क्या बोलो? 1 से x तो a से ax, 1 से x तो a से ax, सिंपल सी बात है। सबको समझ में आ गया? दोबारा समझाऊं? आ गया सबको समझ में? आ गया। तो इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। आप देखो आगे क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज v, देन फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ kc एंड kp। आपको यहां पर देखो क्या क्या चीजें दे रखी है, पूरे क्वेश्चन को गौर से समझना। आपको एक तो PCl5 का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है A, PCl5 का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है A, साथ में आपको क्या दे रखा है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी दे रखी है? x। इसको अल्फा बोल दो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है? वहां पर अल्फा लिखा है, x मान लो यार, x का सिंबल बनाना आसान हो, x ले लिया, ठीक है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x दे रखा। कंटेनर का वॉल्यूम कितना दे रखा? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वो अपने को क्यों चाहिए? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्यों चाहिए? क्योंकि अपने को केसी निकालना है, v। और साथ में एक और चीज है, टोटल प्रेशर लिख लो। टोटल प्रेशर इज ऑल्सो गिवन, दैट इज पीटी। ये दिस इज ऑल्सो गिवन इन क्वेश्चन, ये आपको दिया हुआ होगा। और आपको टोटल प्रेशर, वॉल्यूम दिया हुआ है, टोटल प्रेशर भी आपको गिवन होगा। टोटल प्रेशर कितना है? पीटी। ये डेटा आपको गिवन है। डेटा क्या गिवन है? पहला PCl5 का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A, डीओडी आपकी x, वॉल्यूम कंटेनर का v और टोटल प्रेशर है पीटी। इज दिस क्लियर? बोलो, सबको समझ में आ गया क्या? ये सारी 4 चीज गिवन है। अमन कह रहा नहीं आया, अभी तो सवाल ही पढ़ा है मैंने, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, कैसे झंडू वाम है? अरे अब तो सवाल पढ़ो, सवाल ही समझ में नहीं आया तो बेटा करोगे क्या तुम? सवाल पढ़ो पहले क्या लिखा हुआ है, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। PCl5 की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A है, डीओडी x है, वॉल्यूम V है, प्रेशर P है, इसी बोलते समझ में नहीं आया तो जाके टट्टी करके आ जाओ पहले। झंडू बाप, कि मेरे को हंसी आती है बहुत बार। क्या करते हो बबुआ? अपने जाओ अभी अमेज़न से लाल चड्डी खरीदो, अभी तो सवाल पढ़े हो तुम बबुआ, सवाल जवाब तो किया ही नहीं हो। चलो चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं भैया। देखो विनय ने कह दिया आगे बढ़ो, चलो तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, मैं इसको सोल्व करूंगा, ठीक है? जरा आप ध्यान से चेक करना। तो अब इसके लिए क्या क्या चाहिए जरा आप ध्यान से चेक करो। अब अपन इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहां मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा, ध्यान से चेक करना। अपने को क्या निकालना है? केपी और केसी। टेम्परेचर गिवन नहीं है, वॉल्यूम गिवन है, टोटल प्रेशर गिवन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन है। चलो तो अपन शुरू करते हैं, यहां पे इसका सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान से चेक करना और बहुत ध्यान से समझना, और मैं कहता हूं कॉपी के अंदर उतारते रहना बराबर, ठीक है? चलो सॉल्यूशन कैसे आएगा? सबसे पहले तो आप इक्वेशन लिखो। क्या थी इक्वेशन? थी PCl5 रिवर्सिबली गिविंग यू PCl3 प्लस Cl2। सबको क्लियर है? ये इक्वेशन था रिवर्सिबली, यस। अब यहां पर इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, ध्यान से समझ। T=0 पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है इसकी? A। इसकी कितनी है? 0। इसकी 0। अब डीओडी दे रखी है आपको, जो डेटा गिवन है वो मैं यहां लिख देता हूं। डीओडी x दे रखी है, वॉल्यूम V दे रखा है, टोटल प्रेशर PT दे रखा है। इसी से आपको केपी और केसी निकालना है। इक्विलिब्रियम पर आप आ जाओ। सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम पर A में से कितना जाएगा? इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना दे रखा है? x। 1 में से x जाता है, A में से कितना जाएगा? x। खत्म, यही तो बोल रहा हूं मैं, AX जाएगा। इज दिस क्लियर? बोलो, ये किस किस को समझ में आ गया? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 में से x जाता है, तो A आपके पास कितनी वैल्यू है? A, उसमें से कितना जाएगा? A इंटू x। A माइनस एक्स नहीं होगा इलीशा गौतम, गलत। इस बार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन है, बहुत सारे लोग गलत लिख रहे हैं। A में से x जाएगा। अब भैया दोबारा समझो, मैं दोबारा बोल रहा हूं, इस बार आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन है, मोल नहीं गिवन है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहता है कि भैया 1 में से कंपैरिजन हो रहा है कि x जाएगा। अगर रिएक्टेंट आपके पास 1 है तो उसका x पार्ट जा रहा है। अब रिएक्टेंट कितना गिवन है आपको? A, तो A में से कितना जाएगा? AX।
तो इट्स नॉट a माइनस एक्स, अभी भी नेहा तिवारी गलत लिख रही है, यहां पर a माइनस एक्स आएगा। इस चीज को समझो, जब तक ये नहीं समझोगे गलत हो जाएगा। सबको समझ में आ गया? a माइनस एक्स, इज दिस क्लियर? चलो अब आगे चलते हैं। अगर इसका ax गया तो इसका कितना बनेगा ax, इसका भी कितना बनेगा ax। अभी ax कहां से आया? इसके एक से इसका एक मोल बनता है, इसका एक मोल बनता है, तो इसके एक से इसका x बनेगा, इसका x बनेगा। सबको समझ में आ गया? तो यहां पर आपके मोल्स आ गए, ठीक है। अब अगर मोल्स आए, नाउ दीज आर मोल्स। इक्विलिब्रियम पर आप अब अगर कॉन्सेंट्रेशन ढूंढना चाहते हो तो क्या करोगे? a माइनस ax डिवाइडेड बाई v, ये कॉन्सेंट्रेशन, ax डिवाइड बाई v, ये कॉन्सेंट्रेशन, ax डिवाइडेड बाई v, ये कॉन्सेंट्रेशन आ गया। अब कॉन्सेंट्रेशन जब आपके पास निकल के आ गए मेरे प्यारे बच्चों, तो कुछ भी नहीं है। अब क्या करोगे आप? यहां से Kc का वैल्यू निकालो। Kc कैसे लिखते हो? हमको PCl3 एंड Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। PCl3 का कॉन्सेंट्रेशन, Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, रख दो। तो Kc का वैल्यू कितना आ रहा है? सारी कॉन्सेंट्रेशन उठा लो, ये रही कॉन्सेंट्रेशन। PCl3 का कॉन्सेंट्रेशन ax बाई v और डिवाइडेड बाई क्या है? a1 माइनस एक्स बाई वी। ये लो, सारी वैल्यू रख दी मैंने। देखो यहां पर ये वैल्यू, यहां से a कॉमन निकाल लो, 1 माइनस एक्स लिख दिया उसको। इसको क्या लिख सकते हैं? a1 माइनस एक्स। तो यहां पर आप जो कट रहा है वो काट दो, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गया। तो Kc का वैल्यू कितना आ रहा है? मैं यहां नहीं लिखता हूं, तो मैं वहीं लिख देता हूं ताकि अपन Kp का वैल्यू यहां लिख सके। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है जरा आप चेक करो। और यहां पर क्या कट रहा है? v से v कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बच रहा है आपके पास? ax स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम नीचे आ जाएगा, वॉल्यूम 1 माइनस एक्स। बोलो किस किस को समझ में आ गया? Kc की वैल्यू आ गई आपके सामने लिखी हुई है, बताओ। बेसिक तो बताओ बेटा, बेसिक कब से बता रहा हूं? दो वीडियो से बेसिक बता रहा हूं। कोई कह रहा है बेसिक तो बताओ, 2 वीडियो से बेसिक सिखा रहा हूं तब जाके यहां पहुंचा हूं। कोई बच्चे तो समझते नहीं, सीधे लिख देते हैं अपने को, क्या ये टेक्निकल एनवी लिख रहा है, बेसिक तो बताओ। 2 वीडियो से बेसिक समझा रहा हूं तब जाके यहां पर पहुंचा हूं मेरे बच्चे, और कितना बेसिक बताऊं? फिर तो इस चैप्टर को खत्म करने में साल लग जाएगा। और किस किस को समझ में आ गया? जो बच्चे 2 लेक्चर से बैठे हैं उनकी बेसिक क्लियर है, जाके पहले आप 2 लेक्चर देख के आओ, ठीक है। सबको समझ में आ गया? बोलो, ये देखो सबको समझ में आया। तो टेक्निकल भाई तुम पहले पढ़ के आओ जाके। सबको समझ में आ गया? कह रहा बेसिक तो बताओ, खुद पढ़ते नहीं, नाम दूसरों पे लगा दो। कई बच्चे ऐसे होते हैं, पता है, जब आप ऐसे कहते हो ना मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ उसमें वजह है वो, जब तुम बोलते हो वो, तो उसमें 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ भी होती हैं, गलती तुम्हारी भी है, तुम भी नहीं पढ़ते हो। सबको समझ में आ गया? ये होशियारी झाड़ने से कुछ होता नहीं है। चलो सबको समझ में आया, दोबारा समझा देता हूं, जरा आप चेक करना। यहां पर आपको क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, कुछ भी नहीं है। कहता है PCl5 से PCl3 एंड Cl2 मिल रहा है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है इसकी? A, इसकी 0, इसकी 0। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x दे रखा है, उसका मतलब क्या है? अगर एक PCl5 है तो उसका x जाएगा। तो अब आपके पास PCl5 है कितना? A, तो A में से कितना जाएगा? AX। खुद ही दिमाग लगाओ यार, कुछ भी नहीं है, खुद ही अप्लाई करके देख लो। अब फाइनली यहां पर A में से x जाएगा, इसके एक से इसका एक बनता था, तो एक से इसका कितना बनेगा? AX। इसका कितना बनेगा? AX। अब अगर आपको, और कहते हैं बेसिक पढ़ाओ, ये करते हुए आज मेरे को 1.5 लेक्चर हो गया ये काम करते हुए, फिर भी बेसिक पढ़ाओ, तो बेसिक क्या बताऊं मैं। अब फाइनली v से डिवाइड कर दो तो आपके पास एक कॉन्सेंट्रेशन आ गए। अब कुछ करना नहीं, सारी वैल्यू उठा के फॉर्मूले में Kc में रख दो। 1.5 लेक्चर से पढ़ा रहा हूं Kc और Kp कैसे निकालते हैं। चैट सेक्शन में लिखना बड़ा आसान होता है, मेहनत करो पहले खुद बैठ के। समझ में आ गया? चलो, इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया? सो फाइनली सारी कॉन्सेंट्रेशन, सारी वैल्यूज रखने के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है ax स्क्वायर अपॉन v1 माइनस एक्स। वो एक्सप्रेशन आ गया Kc का, आ गया Kc का एक्सप्रेशन। अब अपन चलते हैं, अपन को Kp का एक्सप्रेशन चाहिए। तो इन दैट केस अपन को पहले से पता है कि इसका डेल्टा Ng का वैल्यू कितना है। डेल्टा Ng का वैल्यू, टेम्परेचर तो गिवन नहीं है, गिवन नहीं है, तो डेल्टा Ng का वैल्यू कितना है? 2 माइनस 1 है इसका डेल्टा Ng का वैल्यू। तो इसका मतलब Kp और Kc की वैल्यू सेम नहीं होगी, तो आपको Kp निकालना पड़ेगा। अगर आपको Kp निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जरा आप चेक करो। एट इक्विलिब्रियम टोटल नंबर ऑफ मोल्स बताओ, सबको जोड़ो। मैं यहां पर अब Kp निकालने के लिए सबसे पहले तो टोटल मोल्स चाहिए, जोड़ो सबको। ये कितना है? a माइनस एक्स, ये कितना है? ax, और ये कितना है? तो a प्लस ax हो गया। टोटल मोल्स हमारे पास आ गए, टोटल मोल्स कितने हैं? a प्लस ax, क्या इसको a1 प्लस एक्स भी कह सकते हो, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम पर ये जब मोल आ गए तो मोल फ्रैक्शन निकालो। एट इक्विलिब्रियम मोल फ्रैक्शन, तो ये क्या है? a1 माइनस एक्स, उसको डिवाइड करो टोटल मोल से, a1 प्लस एक्स,
ये लो कर दिया डिवाइड। इस पे आ जाओ, a बाई एक्स को टोटल मोल से डिवाइड करो, a 1 प्लस एक्स। इस पे आ जाओ, इसके ax से किससे डिवाइड करोगे, a 1 प्लस एक्स, टोटल मोल से डिवाइड कर दो। ये मोल फ्रैक्शन आ गया, तो हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। इफ यू वांट टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन यू हैव टू डिवाइड इट विद द टोटल मोल्स, तो टोटल मोल से डिवाइड करना है। तो हमने यहां पर टोटल मोल से सबको डिवाइड कर दिया। जरा आप चेक करो, ये आ गया हमारे पास 1 2 और 3। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया? टोटल मोल से डिवाइड कर दिया, मोल फ्रैक्शन आ गए सबके। और आपको टोटल प्रेशर पहले से गिवन है, जरा आप चेक करो, ये रहा टोटल प्रेशर। तो अब आपको क्या करना है, केपी निकालना है। केपी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। अब पार्शियल प्रेशर निकाल लो, मोल फ्रैक्शन है तुम्हारे पास, मोल फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई करोगे, P से कर दो। अगर आपको यहां पर जरा आप चेक करना, ये तो है मोल फ्रैक्शन। अगर आपको चाहिए पार्शियल प्रेशर ऑफ एवरी गैस, तो आपको प्रेशर से मल्टीप्लाई करना है, टोटल प्रेशर से जो है PT, सबसे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये एक्सप्रेशंस आपके पास केपी पार्शियल प्रेशर के आ गए, इनको उठा के उस फॉर्मूले में रख दो, कुछ भी नहीं है। सो फाइनली फॉर्मूले रखो तो क्या आएगा, पहले P पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 कहां है, ये रहा AX, ठीक है, काट दो पहले तो, A से A खुद ही काट दो, XP अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है, XP अपॉन 1 प्लस एक्स। ये तो किसका आया पार्शियल प्रेशर, PCl3 का। A से A कैंसिल करो, यहां पर भी क्या आएगा, XP अपॉन 1 प्लस एक्स, ये Cl2 का, डिवाइडेड बाई A से A कैंसिल करो, नीचे क्या आएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और साथ में क्या आएगा P, है ना। यहां से बहुत आसान है, खुद से भी करके देख सकते हो, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो पहले तो आप क्या करो, जो कट रहा है वो काट दो, जो कट रहा है वो काट दो। तो यहां से 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कट गया, P से ये P कट गया। अब जो बच रहा है वो Kp का एक्सप्रेशन है, तो फाइनली Kp का एक्सप्रेशन क्या है, जरा आप चेक करो। सो यहां पर x स्क्वायर, साथ में आ रहा है P डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये लो जी, Kp का एक्सप्रेशन आ गया। किस किस को समझ में आ गया? मुझे पता है जो लोग मैथ से डरते हैं और जो अपने आप से डरते हैं और जो अपने आप पे यकीन नहीं करते ना, उनकी फटेगी और फट के वो बैठ जाएंगे। लेकिन जो अपने आप पे हिम्मत रखते हैं, जिनको लगता है कि भैया मुझे नीट क्लियर करना है, मुझे चीजों को समझना है, वो नहीं डरेंगे। जो जेई करना चाहते हैं वो नहीं डरेंगे। तो इसलिए सबसे पहले तो आप बताओ किस किस को समझ में आ गया। मैंने यहां पर केसी और केपी दोनों निकाले हैं, आप चेक करो। ये है हमारे पास के लिए केसी और केपी दोनों निकाल दिए। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है ना, अगली बार इसको दोबारा कर लेना, डर कम हो जाएगा। हाँ, कौन कौन लिखे आ गया? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 टडान। तो फाइनली आपने ये कर लिया क्वेश्चन, बढ़िया बात है। मैं इसको हटा रहा हूं, अब हटा दूं, चलो। तो ये सॉल्यूशन कर लिया आपने, सारा गायब हो गया। बहुत आसान था, अगली बार इसके क्वेश्चन करेंगे। सबको समझ में आ गया और बहुत आसान भी है। एक बार और समझ लो क्या किया मैंने, क्योंकि मैं हर बार दोबारा समझाता ही हूं। तो PCl5 PCl3 है, Cl2 दे रहा है। सबसे पहले इनिशियल मोल निकालो, इसके A है, इसके 0 0 जो कि गिवन है। फिर फाइनली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा, तो इसमें से कितना जाएगा, A में से A अल्फा जाएगा, तो A 1 माइनस अल्फा, इसने X की जगह अल्फा लिया, घबराना नहीं, एक ही बात है। ये A अल्फा, ये A अल्फा। अब अपने को क्या करना है, मोल फ्रैक्शन है, क्योंकि Kp की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है, Kc नहीं। Kc बहुत आसान है निकालना, तो मोल फ्रैक्शन निकालो, टोटल मोल से डिवाइड कर दो। सो 1 माइनस अल्फा P 1 प्लस, खुद ही डिवाइड करो, इनके टोटल मोल्स निकालो, इनको सबको जोड़ो, जोड़ोगे तो क्या आएगा, A प्लस A अल्फा आएगा, जो डिवाइड कर देना। देखो 1 प्लस अल्फा से डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि A से A कैंसिल हो गया। 1 प्लस अल्फा डिवाइड किया, टोटल मोल से डिवाइड किया हुआ है। तो पार्शियल प्रेशर निकालना, प्री से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी नहीं है। फाइनली अगर इसका Kp का एक्सप्रेशन निकालना है, ये सारी डेटा हम लोग अभी कर चुके हैं। ओके, ये सारी चीज कर चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को Kp का वैल्यू निकालना है। तो फाइनली Kp या फिर Q एक्सप्रेशन तो सेम ही रहेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 PCl3 एंड PCl5। फटाफट से सब सारी वैल्यू को डिवाइड कर दो, ये रहा, सारी वैल्यूज उठा के रख दो। ये क्या है, XP अपॉन 1 प्लस एक्स, XP अपॉन 1 प्लस एक्स। यहां पर क्या होगा, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू P। ये सारी वैल्यूज कर चुके हैं, और ये एक फाइनल एक्सप्रेशन आएगा x स्क्वायर P अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कर चुके हैं, अभी सब निकाल चुका हूं। अल्फा की जगह x लिख देना। सबको समझ में आ गया, ये फाइनल एक्सप्रेशन है। इस तरह से इसकी कैलकुलेशन करते हैं। सबको क्लियर है या दोबारा समझाऊं? सबको क्लियर है या दोबारा समझाऊं? सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब अपना अगला टॉपिक क्या है,
अब अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम। मैंने सोचा था आज ही करा दूंगा लेकिन क्वेश्चन बड़े लेंथी थे। हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम अच्छा देखो, मजाक मत करो एक दूसरे के साथ, पॉइंट आउट भी मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। फाइनली अगला टॉपिक है हेट्रोजेनियस। हेट्रोजेनियस का मतलब क्या होता है, जिसमें केमिकल रिएक्शन में फेजेस एक से ज्यादा हो। सबको समझ में आ गया, फेजेस एक से ज्यादा हो। एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, जरा आप चेक करना। फेजेस एक से ज्यादा मतलब मान लो कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 के अंदर, जरा आप चेक करना। हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे अब। यहां पर Kc और Kp की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये तो बहुत ही आसान होता है। आप जरा चेक करो, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। जब अब ये टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और CO2 गैस देता है, ठीक है। मजे की बात ये होती है मेरे प्यारे बच्चों कि ये ना रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। अब मैं बोलूं कि बताओ इनके लिए एक्सप्रेशन बताओ कि Kc का एक्सप्रेशन क्या होगा और Kp का एक्सप्रेशन क्या होगा। ये सवाल पूछा मैंने आपसे, एक्सप्रेशन ओके। तो इसके लिए आपको मेरे एक्टिव मास का थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपको कहा था कि जब भी किसी में गैस पार्टिसिपेट कर रहा हो तो उसमें सॉलिड का एक्टिव मास कितना होता है 1, लिक्विड का भी एक्टिव मास कितना होता है 1। तो हमें लेना ही नहीं है, हमें सॉलिड को कंसीडर ही नहीं करना, छोड़ दो। किसको कंसीडर करना है, गैस को। तो Kc में किसका कॉन्सेंट्रेशन लेना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 ओनली, और किसी का लेना ही नहीं, हमें टेंशन ही नहीं है दूसरे की। तो ये Kc का एक्सप्रेशन हो गया, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एंड नथिंग मोर देन दैट, कुछ नहीं है इसमें। क्लियर है, दोबारा समझाऊं। और Kp के एक्सप्रेशन में एक पार्शियल प्रेशर किसका लेना पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 गैस। तो देखो Kp की वैल्यू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 गैस है। जो पार्शियल प्रेशर का CO2 का वैल्यू आएगा वही Kp का वैल्यू है। जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी CO2 की वही Kc की वैल्यू है। मजे की बात देखो, ये सबसे आसान है करना, सबको समझ में आ गया। और ये मैंने कब सिखाया था आप लोगों को पता है, कब सिखाया था, जब मैंने आपसे कहा था कि आप लोग गौर करो कि एक्टिव मास क्या होते हैं। सॉलिड का एक्टिव मास हमेशा 1 होता है, गैस का एक्टिव मास हमेशा उसकी कॉन्सेंट्रेशन या फिर प्रेशर होती है। कॉन्सेंट्रेशन आपको कब काउंट करनी होती है, जब Kc निकालो। प्रेशर कब काउंट करनी होती है, जब प्रेशर Kp निकालो। लेकिन लिक्विड की वेरी करती है, लेकिन लिक्विड जब भी गैस के साथ आएगा तो उसकी एक्टिव मास कितनी होगी 1। लिक्विड सॉलिड के साथ आएगा तब भी 1। लिक्विड के साथ आता है तब अलग केस होता है, वो केसेस अपन आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत आसान है। सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। यस, वो खुशी बकेट वाला एग्जांपल दिया था, बहुत अच्छे। तो चलो, ये Kc और Kp एक्सप्रेशन है। नाउ दिस इज रियली वेरी सिंपल। सो फाइनली एक्सप्रेशंस आप चेक कर लो। हेट्रोजेनियस रिएक्शन जिसमें सॉलिड गैस लिक्विड सब कुछ होता है, उसके लिए Kc सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए निकाला जाता है। सॉलिड का एक्टिव मास 1 लेना होता है, ये Kc का एक्सप्रेशन है। और इसी तरह से बोल लूं कि Kp का एक्सप्रेशन क्या है, तो ये Kp का एक्सप्रेशन जरा आप चेक कर लो। ये Kp का एक्सप्रेशन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, सिर्फ इतना सा काम करना होता है। सबको समझ में आ गया क्या, सबको क्लियर है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा वेदांतु नीट मेडिसी चैनल को यस आप क्या करो, लाइक करो यार। 1.5 घंटे से पढ़ा रहा हूं, वैसे आपके साथ एनर्जी का पता नहीं लगता है, लेकिन फिर भी आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू कि प्लीज आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इज दिस क्लियर? चक दे इंडिया, चक दे फट्टे। इज दिस क्लियर? बोलो, इज दिस क्लियर? यस, वेदांतु नीट वाला चेंज हो गया, अभी ये हमारा लोगो है। इज दिस क्लियर? यस, तो लाइक करिए और कम से कम 2 बच्चों को शेयर करो। मैं सिर्फ 2 बच्चों के लिए बोलता हूं। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कब करोगे मेरे प्यारे बच्चों? जुड़िए हमारे साथ, कल आने वाला है 10 का दम। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कौन से चैप्टर के 10 क्वेश्चन कल प्रैक्टिस करना चाहते हो। जिस भी चैप्टर के 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, अभी के अभी चैट सेक्शन में हॉटलाइन ओपन है, अपने पसंदीदा चैप्टर का नाम लिखो, उसी के 10 क्वेश्चन कराऊंगा। जिस पे वोटिंग ज्यादा आएगी उसके 10 क्वेश्चन कराऊंगा। और कल आप यस वेदांतु की एक फेवरेट टी शर्ट जीत सकते हो कल। तो आप कल के 10 का दम में जरूर आना। अमृत बायो का लेगा और मैं केमिस्ट्री का 10 का दम लूंगा। और सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जिसकी हॉट रेटिंग आएगी चैप्टर की उसके क्वेश्चन कराऊंगा। जिस चैप्टर की हॉट रेटिंग आएगी उसके क्वेश्चंस कराऊंगा। पिछली बार मैंने जीओसी लिया था, अब मैं चाहता हूं आप रेटिंग करो, कौन से चैप्टर के 10 क्वेश्चन करना चाहते हो फटाफट से। चलो खत्म करते हैं। मैं आपके जितने भी वोट होंगे वो चैट सेक्शन में भी देख लूंगा, तो फटाफट से आप चैट सेक्शन में लिखते जाना, ठीक है? चलो गाइस, दिस इज अरविंद अरोड़ा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। नाउ डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट स्टे कनेक्टेड
और याद रखो, अमृत और अंकिता बायो में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनके चैप्टर लेक्चर्स देखना मत भूलना, दे आर रियली ऑसम। और गौरव फिजिक्स में बहुत अच्छा कर रहा है, और नीट से अच्छा चैनल पूरे यूट्यूब में कोई भी नहीं है, गारंटी देता हूं। सो बायो है, फिजिक्स है, और मैं आपको केमिस्ट्री करवाता हूं। हमें लोड़ नहीं है किसी की, बाहर में जाएं लोग, समझ में आता है? वी ऑल आर विनर्स, यस। कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। सो मिलते हैं इसी चैनल पे। टिल देन, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। दिस इज अरविंद अरोड़ा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।